ट्रेन की पटरियां, ये हमें कहीं से कहीं पहुंचाती हैं, पर कभी-कभी ये हमें ऐसी जगहों पर भी ले जाती हैं जहां किसी को नहीं जाना चाहिए। ये वो जगहें हैं जो समाज के किनारों पर छूट जाती हैं, भूली बिसरी, वीरान, जहां दुनिया के कायदे कानून लागू नहीं होते। आज हम ऐसी ही 3 सच्ची कहानियों में उतरेंगे जहां लोग इन खाली जगहों पर गए और उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, आसपास कोई नहीं है, पूरी तरह खामोशी, और फिर अचानक एक खनक, एक ऐसी आवाज जिसका वहां होना नामुमकिन है, एक आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए ठीक उसी पल में वापस चलते हैं। तो आखिर क्या है जो लोगों को खींचकर इन खतरनाक जगहों पर ले आता है? क्या ये किसी रोमांच की तलाश है, आर्ट बनाने के लिए एक कैनवस, या फिर बस अपनी नौकरी करने की मजबूरी? आइए हमारे 3 कहानी सुनाने वालों से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो वहां कर क्या रहे थे। हमारी पहली कहानी एक नौजवान ग्राफिटी आर्टिस्ट की है। वो और उसका दोस्त लूकास अपनी कला दिखाने के लिए एक खाली जगह ढूंढ रहे थे। उन्हें पुरानी जंग लगी ट्रेन मिली। उन्हें लगा, वाह क्या परफेक्ट जगह मिली है। पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो किसी और के इलाके में दाखिल हो चुके थे, और उस किसी को मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगला है एक ट्रेन हॉपर, जो देश छोड़ने से पहले एक आखिरी बार अपनी जवानी के दिनों को जीना चाहता था। चलती ट्रेन पर कूदना एक पुराना नशा। उसने सोचा कि एक छोटा सा मजेदार एडवेंचर होगा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस सुरंग के अंधेरे में कोई या कुछ उसका इंतजार कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। और हमारी आखिरी कहानी एक एमटीए वर्कर की है। उसके लिए ये कोई खेल नहीं था, ये उसका रोज का काम था। रात के अंधेरे में न्यूयॉर्क की खाली सबवे सुरंगों में गश्त करना, मतलब अकेले रहना तो उसके काम का हिस्सा था। पर उस एक रात वो सच में अकेला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, ये तीनों लोग अलग अलग थे, जगह अलग अलग थी, पर उनके साथ एक चीज कॉमन हुई, एक आवाज। एक ऐसी आवाज जो सन्नाटे को चीर कर रख दे, एक चेतावनी कि वो अब महफूज नहीं है। खतरा अलग अलग शक्लों में सामने आया। जैसे कि आर्टिस्ट के लिए ये एक गूंज थी, उसी का फेंका हुआ पेन का डिब्बा अंधेरे से वापस उसकी तरफ आके गिरा। और ट्रेन हॉपर ने कुछ देखा, सुरंग के अंदर से आती एक अजीब गैर कुदरती रोशनी। एक आवाज, एक रोशनी, पर दोनों का मतलब एक ही था, भागो। पर जो एमटीए वर्कर था, उसके लिए तो ये खतरा धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ा। शुरुआत हुई एक हल्की सी खनक से, फिर ठीक 10 मिनट बाद वही खनक, पर इस बार आवाज दुगनी तेज थी और बहुत ज्यादा करीब। और फिर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़, सुरंग के अंधेरे से एक बच्चे की मदद की पुकार आई। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब ये आवाजें और परछाइयां एक असली खतरे में बदल जाती हैं। जब हमारे किरदारों को एहसास होता है कि अंधेरे में जो भी है वो सिर्फ उन्हें देख नहीं रहा है, बल्कि उनका शिकार कर रहा है। आर्टिस्ट और उसके दोस्त के लिए वो रात एक बुरे सपने जैसी थी। पहले एक फुसफुसाहट में दी गई चेतावनी, बेटा कहीं गिर मत जाना, और फिर एक गोली चलने की कान फाड़ देने वाली आवाज। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी, ये जाने बिना कि आखिर वो भाग किससे रहे हैं। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, आप एक चलती ट्रेन पर हैं, एक घुप अंधेरी सुरंग के अंदर। अचानक आपको अपने पैरों पर हाथ महसूस होते हैं, कई सारे हाथ जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ट्रेन हॉपर के लिए ये खौफनाक कल्पना हकीकत थी, और एमटीए वर्कर के लिए ये कोई हमला नहीं था, ये एक दिमागी जाल था। मदद के लिए आई पुकार एक डरावने हुक्म में बदल गई, बस चलते रहो। ये किसी को बचाने का मिशन नहीं था, ये एक जाल था, और उसे उस जाल में खींचा जा रहा था। तो आखिर ये शिकारी थे कौन? कोई अकेला सिरफिरा, कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग, या फिर कुछ और, कुछ बिल्कुल ही अलग? हर नई सोच पिछली वाली से ज्यादा डरावनी लगती है। जब पीछा खत्म हो गया और आवाजें शांत हो गईं, तो पीछे क्या बचा? सिर्फ डरावनी यादें नहीं, बल्कि सबूत, ऐसे सबूत जो इन कहानियों को सिर्फ किस्से कहानियों से कहीं ज्यादा बना देते हैं। वो इन्हें एक भयानक हकीकत बनाते हैं। जब आर्टिस्ट दिन की रोशनी में वापस लौटा तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसकी कला को लाल पेंट से बिगाड़ दिया गया था, और अंदर एक अकेली कुर्सी, रस्सियां और ब्लीच की वो तेज गंध जो हवा में फैली हुई थी।
ये किसी आर्टिस्ट का ठिकाना नहीं था, ये एक क्राइम सीन जैसा था, जो बस होने ही वाला था। ट्रेन हॉपर को इस बात का यकीन तब हुआ जब वो एक महफूज दूरी पर पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सुरंग के मुहाने पर 2 साए खड़े हैं जो उसे ही देख रहे थे। मतलब ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, उस पर बाकायदा नजर रखी जा रही थी। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सबूत एमटीए वर्कर की कहानी से आता है। पुलिस ने पूरी सुरंग की तलाशी ली और उन्हें क्या मिला? सिर्फ एक चीज, एक बच्चे का जूता, बस। लेकिन वो एक जूता उन अनगिनत अनकही कहानियों के बारे में चीख चीख कर बता रहा था जो शायद उस सुरंग में दफन थी। इन कहानियों में सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि हमें पता ही नहीं कि असल में हुआ क्या था। वो सवाल जो पीछे रह गए हैं और वो निशान जो ये हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। ये खौफ तब खत्म नहीं हुआ जब वो लोग वहां से भाग निकले, नहीं, ये तो उनके साथ घर आ गया। आर्टिस्ट को आज भी रात में गोली की आवाज सुनाई देती है। ट्रेन हॉपर ने अपना एडवेंचर हमेशा के लिए छोड़ दिया और एमटीए वर्कर के पास एक ऐसी कहानी है जो उसे शायद हमेशा परेशान करती रहेगी। ऐसे तजुर्बे अपने निशान छोड़ ही जाते हैं। तो आखिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोई बेघर इंसान जो अपने इलाके की हिफाजत कर रहा था, कोई ऐसा गैंग जो सिर्फ मजे के लिए शिकार करता था, या कोई किडनैपर जो बच्चों को फंसाता है? सच तो ये है कि हमें नहीं पता, और शायद यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। इन कहानियों से सीखने वाली बात बहुत सीधी है। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि कभी-कभी जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो अंधेरा भी पलटकर आप में झांकता है, और तब जो दिखता है वो आपको हमेशा के लिए बदल सकता है।